काहे बांधेंगे समय सबके लिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक दिवसीय और चर्चा का नहीं कर सकते, क्योंकि और जगह मेरे बड़े भाई गुरु बहन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपने महादेव का काम करते हैं। दूसरे स्टेट हो, दूसरे जिले हो, वहाँ समय नहीं माना जाता, लेकिन एक दिवसीय मंच पर यहाँ सभी का हक होता है और यहाँ समय की पाबंदी है। और साहब ने कहा कि एक दिवसीय मंच पर मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट हरिद्रानंद कुछ समय मानते हैं, इसलिए उस दायरे में हम लोग रहेंगे। समय का बंधन साहब ने लगाया है। और झारखंड की बात कर रहे हैं, पिछले महीने जैसे कि देवघर से आगे एक गांव है गुड़ेवा, सौभाग्य मुझे मिला, सुअवसर मिला उस गांव में जाने का। जब बारिश के कारण जागरण खत्म हुई, मेरी बहन एक चर्चा चल रही थी और वो प्रेरित कर रही थी। समझिए शिव कार्य में बाधा क्या है। अभी मैं विभिन्न आयामों पर बात आती हूँ, समझिए शिव कार्य में बाधा क्या है। अब इस पर हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो वो मंच पर बात कर रही थी दीदी कि जो मंच पर आती है उसी के न लोग चिंता है, सुनिए बात। और जो मंच पर नहीं चलती लोग चिंता है। महादेव कैसा कैसा विचार, जो मंच पर आता किसी को चिनिएगा। एक भाई एक दिवसीय में हम लोग साहबगंज गए हुए थे, साहब का एक दिवसीय महोत्सव। एक गुरु भाई आया, हम सौभाग्य मिला साहब के करीब बैठे थे, कुर्सी पर बैठे। वो गुरु भाई कह रहा था कि दुनिया वाले इस दुनिया से पहचान बना के जा, चाहे जा, साहब 10 लोग गाली दिए, क्योंकि मैं मन से गाली नहीं दी। साहब अलग चीज है, साहब के बारे में दुनिया जानती है। वो गाली दिए पहचान बनाने के लिए आया क्या? हम शिव गुरु की चर्चा में पहचान बनाने के लिए आते हैं क्या? मत हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारा अभी चाय को बढ़ रहा था, साहब बोले गुरु भाई को चाय नहीं मिला, उसी चर्चा छोड़ दो। पानी में कहियो ये नहीं कहियो अलग पानी लेके आज बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो लंच और पानी लेकर भेजते हैं। तब एक छोटी सी विद्यालय में लोग डिसिप्लिन बनाते हैं, तो मेरे गुरु शिव है सबसे बड़ा विद्यालय, तो यहाँ पर और डिसिप्लिन बनाना चाहिए। करेंगे चाय और पानी का। मेरा शुरुआती दौर से आदत है और बेगूसराय जिला में गुरु विद्या से जब एंट्री हुई है तो खाली ये नहीं देखिए फल्ला दीदी, उसका देखिए आचरण, क्या हम एक बूंद पानी आपका पिए हैं, क्योंकि हम अपना सांस बैग ले चलते नहीं पीते, सूट ही नहीं करता, जो भी कारण हो तो डिसाइड अपने अनुशासित रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है मन का, ये गुरु का मन है और बच्चे से गुरु चर्चा को हम लोग काटेंगे, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से मेरी एक गलत आवाज कितने लोगों के कहाँ धकेल देगा ये हम आपको भी पता नहीं है। एक गलत बात यदि जिज्ञासा मिली उस पर नहीं बात कर लिए तो क्षमा प्रार्थी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि ये महागुरु महादेव का मंच है, क्या सभी अधूरे हैं, एक ही पुण्य है, वो है मेरे गुरु शिव। यदि जिज्ञासा नहीं मिले तो लपेटने की क्या जरूरत है। इस पर हम अगले भाई बहन पर छोड़ देंगे कि मेरे कोई भाई बहन आएंगे और इस जिज्ञासा का हल कर देंगे। मैंने साहब से चर्चा में सुना, साहब बोले कि आपको मंच पर बुलाना सही, बात करते हैं सही, लेकिन जब एक दिवसीय मंच पर बुलाया जाए तो यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ हम लोग एक एक कदम कर चलेंगे, क्योंकि यहाँ
विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं और करीब करीब विभिन्न आयामों पर बात भी हो ही जाती है, क्योंकि महागुरु महादेव का क्लास है। किसी न किसी गुरु भाई हो या गुरु बहन हो, सभी से हर बातों पर जो दिल में लेके आते हैं वो जवाब किसी न किसी भाई बहन से मिल जाता है। वो जो दिल में इच्छा होती है, मैं अक्सर देखती हूँ साप्ताहिकी में करीब 50 लोग 60 लोग 200 लोग 1 लाख तो भर गई शिक्षिका। अब सबको मंच 2 घंटा नहीं मिलता, अब हर मंच का चर्चा देखते मंच कोई मायने नहीं रखता। मंच पर आने वाले व्यक्ति यदि बोल रहे हैं कि चोरी करना पाप है और सुनने वाला व्यक्ति मन ही मन गदगद है कि हम तो चोरी करते ही नहीं है, तो बोलिए सुनने वाला का नहीं हुआ भागीदारी और तो बोल रहा है महाडकैत तो मंच पर आना मायने नहीं रखता। यहाँ तो बात की जा रही है, क्या हम उस लाइन में खड़े हैं ये मायने रखती है। मंच पर कोई आया, बहुत अच्छी बात हुआ, हो सकता है वो लाइन पर खड़ा नहीं हो, कुछ चर्चाएं सुनकर बात कर दिया हो, लेकिन जब हम आप उस चर्चा के माध्यम बात करिए, इस मंच से बात नहीं होती है बिल्कुल नहीं, लेकिन हम बैठे बैठे उस लाइन पर खड़े खड़ा का मतलब समझे, चोरी नहीं करते हैं, नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो खड़े हैं तो हम गुरु के परिधि में है। मंच कोई मायने नहीं रखता, साप्ताहिक हो मासिक हो एक दिवसीय हो, सिर्फ शिष्यता की परिधि से बाहर नहीं होना है। मेरे गुरु के क्लास में जो इतने ऊंचे गुरु हैं और इस क्लास में उपस्थित होकर हम आप रोज सुनते हैं, समझते हैं, ये सौभाग्य दिया है साहब ने हम आपको। चाहा उस गुरु ने, चाहा उस महादेव ने, लेकिन सौभाग्य दिया साहब ने, क्योंकि वो शिष्यता का जनक है और उन्होंने सिर्फ शिष्यता को इस दुनिया में लाया है। भले ही गुरु का आदेश और उन्होंने, अभी हम लोग चर्चाओं में सुन रहे थे, साहब की भी चर्चा में सुनते हैं कि जैसे वकील और क्लाइंट का सीधा संबंध होता है, जैसे डॉक्टर और मरीज का सीधा संबंध होता है, उसी तरह गुरु और शिष्य का भी सीधा संबंध होता है। सुनते, लेकिन फिर साहब यहाँ क्यों लिखे आओ चले शिव की ओर, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग आदमी हैं। जब चर्चा करने से करने लगा तो प्रतिक्रिया उछलने लगेंगे, यदि वो भजन करने से डाल दिया तो यदि बहुत सारी बात है, क्या बोलूं, इसीलिए साहब ने कहा आओ पहले आओ मेरे पास, हम ले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं है लिखा कि जाओ शिव की ओर, समझ जाइए, आओ चले शिव की ओर। अब कहिएगा कैसे जाएंगे शिव की ओर? अब देखिए कैसे जाएंगे, कि मोटरसाइकिल से, स्कॉर्पियो से, काला वाला शीशा गाड़ी से, ट्रक से, उसने चलता नहीं है। आप लोग गाना में सुनते होंगे कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ इस मोटर गाड़ी नहीं चलता है दीदी, यहाँ चलती है मात्र उस महादेव की दया। दया होती है किस पर, जिसमें पात्रता है, उसी में दया ठहरती है।